वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, शब्द अलंकार की बात कर रहे हैं तो इसी का तीसरा भाग आज देखते हैं हम। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना या चिपका हुआ। किससे चिपका हुआ? जब एक शब्द के अनेक अर्थ उसमें चिपके होते हैं या उसके साथ लगे होते हैं, एक से अधिक अर्थ। ठीक है, तो जब काव्य में कोई एक शब्द आए, एक बार आए, पर उससे बहुत अधिक उसके अर्थ प्रकट हो रहे हों, तो उसे श्लेष अलंकार कहेंगे। उदाहरण के तौर पे देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तीन नाम लिए इन्होंने, मोती मानुष चून। इसका दोहे का अर्थ में कुछ इस तरह से है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी राखिए अपने पास बिना पानी के कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? पानी के बिना क्या नहीं उभरेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा आपको? पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहां पर पानी का अर्थ पहले तो है कि पानी होना यानी कि इज्जत, रिस्पेक्ट, सम्मान। कहते हैं ना, आंखों में पानी नहीं है, आंखों में शर्म नहीं है, यानी कि तो रिस्पेक्ट। बिना इज्जत के, बिना सम्मान के सब बेकार है। चलो, हम श्लेष अलंकार के उदाहरण के रूप में देखते हैं। इसकी दूसरी पंक्ति में है श्लेष अलंकार। कैसे? पानी गए ना उबरे मोती मानुष चूर। कि पानी के बिना, अगर हमारे पास पानी नहीं है तो हमें किसकी हानि होगी? मोती। पानी में मोती होता है ना, सागर से मिलता है हमें मोती, की जब बूंद पड़ती है सीप में तभी मोती बनता है, आपको पता है। तो मोती नहीं मिलेगा, मानुष, क्योंकि मनुष्य में अगर शर्म नहीं होगी तो मनुष्य की का जीवन व्यर्थ है। दूसरा चून। चून का अर्थ यहां पर है, चून का अर्थ है जल। चून का अर्थ है आटा। और आटा कैसे नहीं, क्यों नहीं गुथेगा आटे में? जब पानी नहीं होगा तो आटा भी बेकार है ना? तो रोटी नहीं बन सकती ना। तो अब हम इसको अलग अलग प्रसंग में कैसे लेंगे? मोती और अगर पानी जो है, मोती कैसे नहीं? क्योंकि पानी जो मोती की चमक है, या पानी, मोती सीप से ही आपको मिलता है। चून का अर्थ है जल, या चून का अर्थ आटा जो जल से गूंदेगा, और मनुष्य का जो मैंने कहा सम्मान या इज्जत। तो यहां पर पानी का अर्थ तीनों प्रकार से अलग अलग है, तीनों के संदर्भ में, मोती, मानुष और चून के संदर्भ में अलग अलग है। ठीक है, तो श्लेष अलंकार है। हम दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। हम जैसे हम कहेंगे, चरण धरन चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी और चोर। तो यहां पर फिर से तीन आए हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर, सुबरन को, सुबरन यहां पर जो है, सुबरन को का अर्थ तीन तरह से है। स्वर्ण है। अब स्वर्ण, सुबरन का अर्थ एक जगह स्वर्ण भी है। सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को यानी कि स्वर्ण को खोजत फिरत है कौन? कवि, व्याभिचारी और चोर। तो सुबरन के एक से अधिक अर्थ हैं। कवि इसको संदर्भ में क्या कह रहा है इस कविता में? कि स्वर्ण यानी कि सुबरन यानी कि सुंदर वर्ण, इसको कवि भी खोजता है। सुंदर शब्दों की खोज करते हैं ना कविता को बनाने के लिए। और व्याभिचारी यानी कि सुबरन यानी कि सुंदर रंग रूप, जो किसी स्त्री का है, नारी का है, उसको व्याभिचारी मनुष्य ढूंढता है। इसके अलावा सुबरन चोर भी आया है आपकी कविता में। चोर के लिए सुबरन का अर्थ है स्वर्ण यानी कि सोना। तो दोबारा से देख लेते हैं हम इसको। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। तीनों को सुवर्ण चाहिए। कैसे कैसे चाहिए? सुवर्ण का तीन अर्थ में कवि ने एक ही शब्द को तीन अर्थों में बता दिया। व्याभिचारी को भी सुवर्ण चाहिए, क्योंकि सुवर्ण यानी कि सुंदर रंग रूप चाहिए। स्वर्ण है एक बार जो उसकी चोर को चाहिए, और सुवर्ण यानी कि सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर कवि को चाहिए। ठीक है, तो जब एक ही शब्द से एक के अलावा बाकी अर्थ भी लगे हुए हैं, सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है,
बहुत सारे उदाहरण आएंगे आपको, आपसे पूछा जाएगा कि पंक्ति दी जाएगी और आपसे एग्जाम में पूछा गया, जो पिछले कुछ इम्तिहानों में, परीक्षाओं में जो पूछा गया है, मैं आपको बता देती हूँ। मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसमें कितनी कलियां। यहाँ कलियों का अर्थ है, एक तो फूल खिले से पूर्व की जो अवस्था होती है कली, और एक है यौवन आने से पहले की अवस्था। ठीक है, कली कली कहा गया है उसको भी। दूसरा है मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पर जो पट शब्द है इसका दो बार अर्थ अलग अलग है, दो अर्थ है यहाँ पर है पट, एक तो पट मतलब दरवाजा और दूसरा पट है वस्त्र। ठीक है, दूसरा एक और देख लेते हैं उदाहरण। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। हरित यहाँ पर शब्द जो है इसके दो अर्थ हैं। एक तो हरा रंग है, जो कि हरे रंग है कृष्ण का। ठीक है, दूसरा हरा जो है वो हर्षित होना है, यानी कि प्रसन्न होना। ठीक है, तो दोनों में इसमें हरित शब्द का दो अर्थ यहाँ पर निकले हुए हैं। काव्य में कवि ने काव्य सौंदर्य को बढ़ाने के लिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझने में आसानी हुई होगी। थैंक यू।